Okay, so let's get started with this. I hope मेरी स्क्रीन भी विजिबल है. So यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, आप पढ़ सकते हो. आप पॉज करके रिकॉर्डिंग में भी देख लेना. Okay, so coming back to the presentation, let's get started. So, introduction to trading and ICT philosophy. ये 15 डे का क्रैश कोर्स आपका जो नज़रिया है मार्केट को देखने का वो कम्प्लीटली चेंज कर देगा. ट्रस्ट मी, 15 डेज़ के बाद आप मार्केट को और अपने लाइफ को इन जनरल इस तरीके से नहीं देखोगे. आपको सब कुछ एक मैट्रिक्स की तरह दिखेगा. आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि कैसे बड़े प्लेयर्स चीज़ों को आपके डेली डे टू डे लाइफ में चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं, नॉट जस्ट आपके चार्ट्स बट उसके बाहर भी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है व्हाट ट्रेडिंग इज़. क्या वो स्किल बेस्ड होता है या फिर वो लक बेस्ड होता है? आपको क्या लगता है? आप जल्दी से मुझे चैट में बताओ. आपको क्या लगता है, ट्रेडिंग स्किल बेस्ड होता है या फिर वो कम्प्लीटली लक बेस्ड होता है? व्हाट डू यू थिंक? आपने जितना भी टाइम अभी तक ट्रेडिंग या अपने एनालिसिस को दिया होगा, आपने सीखा होगा जो भी अपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? स्किल. ओके, स्किल. वीरू भाई, वैभव भाई, स्किल. ऑल राइट. रॉबिन भी लिख रहे हैं. इमरान भाई, जैन मिश्रा, स्किल. सो आपको पता है कि 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो पैसा लूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ESMA, CFTC से भी. आप लोग ये डेटा निकलता होगा, आप लोग देखते होगे. 80% स्किल, 20% लक. रॉबिन, ऑल राइट. हाँ, ये यू कैन से दैट. सो आपने जो अभी तक डेटा देखा होगा सेबी का, CFTC का, ESMA का, आपने देखा होगा कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज़ करते हैं. जनरली रेशियो अराउंड 80 to 90 के बीच में होता है. सिर्फ 20% ही लोग पैसा बनाते हैं. सो अगर जो भी सोचता है कि ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, इट्स नॉट गैम्बलिंग. क्योंकि गैम्बलिंग में जो आउटकम होता है वो बहुत रैंडम होता है, बट ट्रेडिंग में एक इंजीनियर्ड तरीके से प्राइस डिलीवर होता है. और वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे. मैं इस तरीके से क्यों देखता हूँ मार्केट को. माइक ऑफ. क्या मैं माइक ऑफ है? हेलो. हेलो. हेलो हेलो. आवाज़ आ रही है क्या सभी को? यस. ओके. सो मैं बता रहा था कि आपका जो ट्रेडिंग है वो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है. लाइक जब भी प्राइस मूव करता है, कोई भी ऐसा रैंडम इन्फ्लुएंस नहीं होता प्राइस पे. हमेशा उसके पीछे एक रीज़न होता है. वो क्या रीज़न होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. बट आप ये चीज़ जान जाओ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग. क्योंकि गैम्बलिंग में रैंडम आउटकम आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है. ठीक है, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि या इट्स काइंड ऑफ लक. चाहे वो कितने भी डिग्री ऑफ लक की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो 10%, 20%, 50%, 70%, इट डज़ नॉट मैटर. ठीक है, सम वॉट तुम बोल सकते हो 1-2% लक हो सकता है, बट नो वॉइस. एक सेकेंड. आई गेस फिर से आ रही होगी अभी आवाज़. आई थिंक ये प्रेजेंटेशन को मैं एक सेकेंड. आई होप अभी भी आवाज़ आ रही हो सभी को. मुझे बस 15 सेकेंड देना, मैं इस चीज़ को फिक्स कर रहा.
ओके, सो आप एक काम करना, मुझे जनरल में चैट भेजना, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, सो क्योंकि मैं मल्टी स्क्रीन है तो सारे स्क्रीन पे मुझे अपना प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है अभी फ़िलहाल। अभी मुझे लाइक आई एम डूइंग दिस पीपीटी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट मी सी कि मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। तो आप मुझे एक बार जनरल में टैग करके हाई कर दो और वहाँ मुझे बताना। जल्दी से मुझे यहाँ कंफर्म करो, सो वी कैन कंटिन्यू जनरल चैट पे। हेलो इमरान भाई, आवाज़ आ रही है क्या मेरी सभी को? ओके, सो अब बात करेंगे कि वाई रिटेल लूज मनी, बिकॉज दे ट्रेड लाइक गैम्बलर्स। जो भी रिटेलर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स की मैं बात करूँ, मैं आप भी अपने आसपास देखते होगे। लाइक मेरे लास्ट वीक मेरे फ्रेंड ने आई गेस 15,000 रुपीज़ डाल के उन्होंने निफ्टी के का पुट बाय किया था, एंड ही मेड ऑलमोस्ट 57,000 रुपीज़ एंड ही वॉज सो हैप्पी, लाइक बहुत ज़्यादा खुश थे वो। एंड वो बोल रहे थे कि लाइक आई बिलीव कि ये भगवान ने मुझे ला के लाइक दिया है, मैं मंदिर से आया और मैंने देखा। लाइक मैं आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट मैं कुछ इस पर बोल नहीं सकता उन्हें। द ओनली थिंग आई गेस ही इज़ लैकिंग इज़ ही शुड बी एजुकेटेड अबाउट द मार्केट। लाइक उनको सीखना चाहिए सारी चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद उनको भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा सरप्राइज़ वाला कि जब वो पैसे बना रहे तो वो सरप्राइज हो जा रहे कि मैं पैसे बना रहा हूँ। लाइक अगर मैं रिस्क करता हूँ 10,000 लाइक $100 अगर मैं रिस्क करता हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ नियरली, और मैं उस पर अगर 1:3 1:5 के ट्रेड्स लेता हूँ और मैं उस पर 30 से 50,000 अगर मैं बना रहा हूँ एक ट्रेड पे, और मैं जब मेरा टीपी हिट होता है तो मैं कभी एक्साइट नहीं होता, मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो मेरा जो इमोशनल अटैचमेंट है रिजल्ट से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो इस वजह से ये पॉसिबल तब हो पाया बिकॉज मैंने आई हैव पुट इन आवर्स एंड आवर्स बिहाइंड दिस मार्केट। मैंने इस चार्ट पे काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 8 आवर्स एवरी सिंगल डे, नॉट लाइक मैं एक भी दिन स्किप नहीं करता था। एवरी डे आई कम टू द चार्ट्स और मैं देखता था, अब मुझे समझ में आता था कि लाइक ये सारी चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं, उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने चार्ट पे। और जब ये चीज़ कई बार आपके सामने होगी ना तो फिर आपको ये सारी चीज़ें सरप्राइज़ नहीं लगेंगी। सो हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसके भी नाम से आप इसे जानते हो। बट एज अ बिगनर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि आज भी मेरे दोस्त बोलते हैं भाई तुम लाइक डेली का अगर तुम 1:3 के ट्रेड्स ले रहे हो, $100 रिस्क कर रहे हो, तो तुम तो डेली का 30,000 बना रहे हो। नहीं, मैं डेली का 30,000 50,000 नहीं बना रहा हूँ दूर। मेरा फोकस हमेशा एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह होता है, जहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट्स को डेली बेसिस पे नहीं देखता, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती है मार्केट में और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ट्रेड करते हो। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि वो हर दिन मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर लाइक जो सेटअप्स होते हैं हमारे पास मल्टीपल क्वालिटीज़ के होते हैं, उनका एक प्रोबेबिलिटी रेशियो होता है। क्या ये 60% प्रोबेबल है ये चीज़ होने का, 70% है, 80% है, और उसके हिसाब से मैं अपने रिस्क को डायल करता हूँ, बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ। सो मुझे अगर हफ्ते में मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हफ्ते के 50,000 से 1 लाख के बीच में बना रहा हूँ तो मैं 4 हफ्तों में इतना बना सकता हूँ। मैं इसे कभी डेली बेसिस पे नहीं देखता कि मैं डेली कितना बना रहा हूँ। वो डेली तुम डिवाइडेड बाई 30 आफ्टर योर तुम्हारा जो महीना बीता है उसको डिवाइडेड बाई 30 कर लोगे तो तुम्हारा डेली का इनकम निकल जाएगा। बट दैट्स नॉट योर रियल, दैट्स नॉट व्हाट यू आर डूइंग हियर। यू कैन नॉट ट्रीट ट्रेडिंग एज अ जॉब। तुम यहाँ पे आके सिर्फ सोचो कि मेरे को अपना जॉब रिप्लेस करना है, मेरे को डेली का इतना बनाना है, मैं जॉब रिप्लेस कर दूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ पहले अपने दिमाग के अंदर डाल लो जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। बट ऑन द गुड साइड, ऑन द फ्लिप साइड, जो प्रोज हैं, कौन सो मैंने बता दी, बट प्रोज हैं क्या, रियलिटी क्या है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग एक ट्रू व्हीकल है फ्रीडम के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें
कभी भी किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही तुम्हारा कोई बॉस होगा, ना ही तुम्हारे कोई क्लाइंट्स होंगे, ना ही तुम्हारे कस्टमर्स होंगे, ना ही सप्लायर्स होंगे, ना ही तुम्हारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। तुम और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने इस बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ट्रेडिंग इज बोथ द ईजिएस्ट एज वेल एज हार्डेस्ट वे टू मेक मनी। यानी कि ट्रेडिंग सबसे ईजिएस्ट तरीका है और सबसे मुश्किल तरीका है पैसे बनाने का। वो कैसे? आसान ऐसे है कि तुम्हें कभी कुछ डील नहीं करना। तुम्हें पता है कि मेरा ये सेटअप है, मैं इस टाइम पे आके बैठूंगा मार्केट में, ये चीज़ें मुझे होते हुए दिखेंगी और मैं इतना एक्स अमाउंट ऑफ मनी बना लूंगा, लाइक दैट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट इट्स सो ईजी। बट व्हाट द हार्ड पार्ट इज कि तुम्हें इस पे टाइम देना होगा, तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें इसमें अपना आवर्स ऑफ आवर्स अपने दिन का देना होगा, जस्ट टू लर्न एंड ग्रास्प द आइडिया। अब देखो, सबकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। कोई इन चीज़ों को जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तुम हमेशा अपने बोट को चलाओ, अपने गाड़ी पे फोकस करो। क्या तुम्हारी गाड़ी धीरे चलनी चाहिए या तेज़ चलनी चाहिए, वो तुम डिटरमाइन करोगे, कोई और नहीं। कोई कितना भी स्पीड से जा रहा है, क्या पता वो आगे जाके क्रैश हो रहा है गाड़ियों से। मैं गाड़ियों की बात कर रहा, बट ट्रेडिंग में भी ये चीज़ अप्लीकेबल है। कोई बहुत तेज़ी से जा रहा है और आगे चल के क्रैश हो रहा है, मैं हमेशा फोकस करता हूँ लंबी रेस का घोड़ा बना रहा हूँ, ताकि मैं वो तेज़ घोड़ा ना बनूँ जो आगे जाके क्रैश हो जा रहा है या फिर फिजिकली वीक हो जा रहा है या ड्रेन हो जा रहा है। सो लंबी रेस का घोड़ा बनो। और ट्रेडिंग हम फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। सो आवाज आ रही है ज्वाला भाई? यस, मैं ये बोल रहा हूँ, आपके स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया क्या? नहीं, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? आप चेक करके बताते एक रहना बार भाई। चैट्स में लिखेंगे। ऑफ है, आपका स्क्रीन ऑफ है ज्वाला भाई। एक सेकेंड, मैं इसको नो, डायरेक्टली शेयर करता हूँ। स्क्रीन तो नहीं दिख रहा, बस आवाज आ रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा है लेकिन आवाज आ रही। एक आप सभी जितने मेंबर्स हो ना, एक बार आप चैट्स में करते रहना। अगर स्क्रीन वगैरह वॉइस वगैरह से रिलेटेड किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ना, तो एक बार आप इसमें मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? ताकि उनको पता चल जाए। ज्वाला भाई, आप आप भी थोड़ा सा ध्यान देना ना। आपको मैं बोला था कि एक बार चैट देखते रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी जैसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, तो मेरा सिर्फ डिस्प्ले यही चल रहा है, मैं और कुछ नहीं देख सकता अभी चैट वगैरह। सो आप एक बार क्रॉस चेक ओके करते ओके रहना बीच ओके बीच में। ओके, अभी भी ऑफ है आपका स्क्रीन? हाँ, मैं उसको ऑन कर रहा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई होप अभी आ रही होगी मैं स्क्रीन आ रहा होगा। आप मेरे को देख के चेक करके हाँ, बताते रहना, ओके? ओके। सभी को दिख रहा है? एक बार कंफर्म करेंगे सभी। यस, ठीक है ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो ज्वाला भाई। ओके, थैंक यू। सो अभी जैसे मैंने बात किया ट्रेडिंग को हम लोग बिजनेस कैसे लेते हैं, ये उसी का प्रेजेंटेशन है। आप लोगों को नहीं दिखा, सो यू कैन, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी? 70 to 89% ऑफ रिटेल फॉरेक्स CFD ट्रेडर्स लूज मनी अकॉर्डिंग टू ESMA, और 70 to 90% ओवरऑल लॉस रेट अक्रॉस ब्रोकर्स CFTC ने इसको रिपोर्ट किया है। तुम देख रहे हो, द एवरेज इज अराउंड 80 to 90% के बीच में। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 25 में 91% ऑफ FNO ट्रेडर्स लॉस 524 बिलियन रुपीज़, एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $6.3 बिलियन सेबी के हिसाब से। सो अगर तुम हर्ड मेंटालिटी के साथ चलोगे, तो तुमको क्या लगता है, जो हर्ड जो पैसे बना रहे हैं, वो क्या 20% ऑफ द लोग पैसे बना रहे हैं, या वो 80% लोग पैसे बना रहे हैं? आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस। 20% ऑफ द जो लोग हैं वो पैसे बना रहे हैं, ना कि वो 80%। तुम्हें यहाँ पे इस डेटा के साथ, ये डेटा तुम्हें ऑफिशियली मिल जाएगा, तुम इसको सर्च भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। एंड इससे प्रूफ होता है कि कुछ तो चीज़ है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो मार्केट्स को रन कर रही है और रिटेलर्स को नहीं पता है। ये गेम पूरा रिग्ड है। रिग्ड यानी कि पूरा खराब है, इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? और ये इसका पूरा इट्स अ कंप्लीट प्रूफ। और जो मैं आगे और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये बस इस बात को और भी ज़्यादा, इस फैक्ट को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई करेगा, ठीक है? सो मार्केट इज इक्वल्स टू इंजीनियर डिलीवरी। मार्केट को इंजीनियर डिलीवरी मैं क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि जो हम बात करेंगे इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम के बारे में। सो इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम क्या होता है, जिसको इप्टा भी बोलते हैं। ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े सेंट्रल गवर्न जो जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक आरबीआई इंडिया में, एंड यूएस में तुम्हारा जो फाइनेंशियल मार्केट को रन करते हो, जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के, दे ऑल रन ऑन दिस सेम एल्गोरिदम विच इज़ इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ठीक है, इसके बारे में और भी जानेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, मार्केट्स में सिर्फ लिक्विडिटी इंजीनियर किया जाता है। अब लिक्विडिटी क्या होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए? लिक्विडिटी यानी कि हर एक बायर के लिए एक सेलर होना ज़रूरी है, राइट? अगर तुम कुछ बेचना चाहते हो तो उसका एक ख़रीदार मिलना ज़रूरी है, राइट? सो अगर इंस्टीट्यूशंस को कुछ बेचना है तो वो किसी को तो बेचेंगे जो उसे खरीद रहा है, या इंस्टीट्यूशंस को खरीदना है तो किसी से तो वो खरीदेंगे, राइट? तो इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर लिक्विडिटी टू एंटर एंड एग्जिट, यानी कि अपने पोजीशंस को जो वो मार्केट में बिल्ड करते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। हम यहाँ पे छोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहे। तुम्हारा $100 $200 मायने भी नहीं रखता है इनके सामने। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड है इनका, जिनको लिक्विडिटी चाहिए एंट्री और एग्जिट करने के लिए पोजीशन में से, राइट? सो रिटेल ही उनकी लिक्विडिटी होती है। अब रिटेल हमेशा रॉन्ग साइड पे होती है। कैसे होती है वो सारी चीज़ें, वो सारे पैटर्न्स को भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सभी चीज़ों को डिटेल में हम लोग यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप यहाँ पे भी ये जान जाओ कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप इस स्ट्रैटेजी को समझ रहे हो ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है इस चीज़ को समझना कि आप हर्ड मेंटालिटी के साथ आगे नहीं जा सकते ट्रेडिंग में, कभी भी नहीं जा सकते। आई कैन बेट ऑन दैट। एंड जो भी हम यहाँ पे चीज़ें सिखाएंगे ना, आपके जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स हैं, जितने भी स्ट्रैटेजी आप अभी तक सीखे हो या जानते हो, चाहे वो खुद आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ही क्यों ना हो, लाइक जो भी मैं चीज़ों को यहाँ पर रिफाइन करके बताने वाला हूँ, नथिंग कम्स क्लोज टू दिस। लाइक इतना ज़्यादा प्रिसीजन होगा, लाइक तुम देखो टू द डॉट प्राइस आपके लेवल्स को फॉलो कर रहा है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका स्ट्रैटेजी, भले मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम है या मैंने बनाया है, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी उसके साथ कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है। यानी कि आईपीडीए जो करना चाहता है, आपका स्ट्रैटेजी भी क्या वही चीज़ें बता रहा है। आईसीटी ने जो ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और जितनी भी सारी चीज़ें तुम सुने होगे एसएमसी को लेके, जो भी इसको कहते हैं हम लोग कीवर्ड्स, जो लोग यूट्यूब पे यूज़ करते हैं व्यूज़ पाने के लिए, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बता रहे हैं, राइट? तो जो आईसीटी ने ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी बताया, वो एक्चुअल मार्केट नहीं है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज बनाया है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज जहाँ पे तुम गॉज कर पा रहे हो कि ये एल्गोरिदम करना क्या चाह रहा है मार्केट में। सो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो रिटेलर्स होते हैं वो हमेशा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की काम करते हैं। किसके लिए? इंस्टीट्यूशंस के लिए। इंस्टीट्यूशंस के लिए क्यों? क्योंकि उनके पास बड़े पोजीशंस हैं, एंट्री और एग्जिट करना होता है उन्हें, ठीक है? तो वो मार्केट को उस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं अपने फेवर में। वो कभी भी अपना पोजीशन, वो ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक मेरा फ्रेंड था जिसने मुझे बताया, ही वॉज एन इनसाइडर, कि उसके फर्म ने लाइक $100 बिलियन के लॉन्ग्स को उन्होंने, लाइक जो DXY पेयर होता है, सो $100 बिलियन का लॉन्ग उन्होंने अभी भी होल्ड किया। आप जाके $1 के प्राइस को देखो, वो गिरा हुआ है। तुमको लगता है कि वो अपने 100 बिलियन को लॉस में निकालेंगे? कभी नहीं निकालेंगे। उन्हें वो 10 साल भी होल्ड करना पड़ेगा ना, तो वो नहीं निकालेंगे जब तक उनको पता है वो लिक्विडेट नहीं होंगे, ठीक है? सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डॉलर कल को ऊपर जाएगा, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा है ना कि उनके लिए टाइम कुछ भी नहीं है। वो सालों सालों तक, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, वो उतने साल तक वो वेट कर सकते हैं सिर्फ अपने पोजीशन में नेट पॉजिटिव आने के लिए या ब्रेक इवन आने के लिए। और वो एक और स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो कि डीलिंग रेंज से आता है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है? सो अभी आगे बढ़ते हैं। मार्केट हंट स्टॉप्स। सो मार्केट में लिक्विडिटी कौन होते हैं? रिटेल्स होते हैं। रिटेल्स क्या यूज़ करते हैं वो हम आगे अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। और उन्हीं को क्यों हंट करती है लिक्विडिटी, उन्हीं को क्यों इंजीनियर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो अभी ये जान जाओ कि जो हाइज और लोज होते हैं मार्केट के, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं पैटर्न, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। सो उनको वो हंट करते हैं, इंजीनियर करते हैं, लिक्विडिटी को ट्रैप करते हैं, और उनसे इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट होता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है।
कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वाई दीज पैटर्न्स अपीयर, क्यों ये पैटर्न्स जो तुम रिटेल बुक में पढ़ते हो, जो तुम अपने शायद तुम जब ट्रेडिंग सीख रहे होगे तो तुम देखे होगे कि ये सारे प्राइस पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, रिवर्सल्स, असेंडिंग, रिवर्सल, एक्सेंडिंग, जो भी डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती, कैसे लिक्विडिटी की तरह काम करती है। अभी आप देखो कि जो भी मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा वो हमेशा इस पे बेस्ड होगा, जहाँ पे भी स्पेशली जैसे कि आप ये देख सकते हो, लेट मी शो यू। ओके, सो ये डबल टॉप देख रहे हो, इसको हम लोग यहाँ इक्वल हाइज बोलेंगे, ये इक्वल लोज, लाइक लाइक दे आर वेरी नियर टर्म लिक्विडिटी, दे आर आवर। जब भी मैं प्राइस में पोजीशन में रहता हूँ और अगर मैं देख रहा हूँ प्राइस को ऊपर जाते हुए, ठीक है, और ऊपर ऐसी लिक्विडिटी रिसाइड कर रही है डबल टॉप की तरह, सो वो मेरा इजी एग्जिट पोजीशन होता है अगर मैं नीचे से बाय करके बैठा हूँ। सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 15 डेज। आपको एक लायन की तरह सोचना है, ना कि एक शीप की तरह सोचना है। आपको यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी को हंट करना है। एंड लिक्विडिटी के भी बहुत सारे वेरियस तरीके हैं, वेरियस टाइप्स हैं, जिन चीज़ों को मैं आगे अपने एक सेपरेट लेक्चर उस पर मुझे बताना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, सो अभी बस इतना समझ जाओ, ये जितने भी पैटर्न्स हैं, सभी पैटर्न्स फ्लॉड हैं। ठीक है, ये सभी आपको इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपके आंखों में धूल झोंका जा सके। सो दिस इज जस्ट टू मेक ट्रेडिंग हार्डर। लाइक ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? ज्वाला भाई स्क्रीन स्टॉप हो गया है आपका, आवाज आ रही ज्वाला भाई? हाँ हाँ जी, स्क्रीन शेयर आपका स्टॉप हो गया, एक बार उसको चेक कर ले। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ब्रो। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार मेरे को चैट्स में बताएंगे सभी लोग। जैन भाई लिख रहे हैं स्ट्रिंग वर्क नहीं कर रहा है। पंकज भाई भी लिखा स्क्रीन को ओके आप ये है, अब पैटर्न शो हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, अब पैटर्न शो हो रहे हैं। ओके, आई होप अभी भी दिख रहा होगा सबको। एक बार मेरे को बता देना चैट में। हाँ जी, सबको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ज्वाला भाई आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो मैं बता रहा था ये सारे पैटर्न्स की जो मैं बात कर रहा था। सो आपने ये पैटर्न्स पढ़े होगा, हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग, रिवर्सल असेंडिंग, रिवर्सल डिसेंडिंग, डबल टॉप, डबल बॉटम्स। सो ये सारे प्राइस पैटर्न्स जो आप रिटेल थ्योरी में सीखते हो, जो आप कन्वेंशनली सीखते हो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डिमांड, सप्लाई, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फ्लॉड हैं। और वो कैसे हैं, वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ये सेम पैटर्न्स को हम लोग हंट करते हैं अपने स्ट्रैटेजी के थ्रू, एंड आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट सेम टाइप पे मूव आ रहा है और सेम लेवल्स तक प्राइस जा रहे हैं, और वहाँ पे प्राइस जाने के बाद लेथार्जिकली मूव नहीं कर रहा, वहाँ बहुत स्पीड तुम्हें दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइजेस, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं। सो इस वजह से प्राइस इस तरीके के पैटर्न्स दिखाता है एंड ये बिहेवियर रहता है। सो जस्ट टू मेक ट्रेडिंग हार्डर, इट्स नथिंग लाइक दे आर, वो तुम्हारे आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें ये मोमेंटम, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, ये सभी चीज़ों को यार मैनिपुलेट किया जा सकता है। वेरी इजीली दे कैन मैनिपुलेट देम। ठीक है, जो तुम्हारे EMA क्रॉस ओवर्स हो गए, जो तुम्हारे MACD हो गए, जो तुम्हारे इचिमाको क्लाउड हो गए, जो तुम्हारे भाई मैंने ये सारी चीज़ें सीख के छोड़ी है। ठीक है, सो वाई आई हैव लेफ्ट दैट, बिकॉज जो मैं अभी जानता हूँ ना, नथिंग कम्स क्लोज टू दिस। जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, लाइक पास्ट 7 years, कैन यू इमेजिन, आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर लाइक पास्ट 7 years, एंड इफ़ यू कैन सी, मैंने स्टार्ट किया था बिगनर से, मुझे भी सिर्फ नेविगेट करके सही जगह आने में 3 साल लग गए कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। एंड आपको ये मौका मिल रहा है इस मेंटरशिप के थ्रू कि आपका ये जो जर्नी है बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से आपको उस जगह पे पहुंचाया जा सके। सो व्हेन आई से कि ये इंडिकेटर्स फ्लॉड हैं, ये सभी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, आई मीन इट एंड आई विल शो यू। आपको कोई भाई स्क्रीन वापस से स्टॉप हो गया क्या? मेरे को तो शो हो रहा है स्क्रीन, ठीक है, लेकिन जैन भाई और पंकज भाई मैसेज कर रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मेरे को शो हो रहा है। आप सभी लोग एक बार रीजॉइन, पंकज भाई और जैन भाई एक बार स्क्रीन इज कीप ऑन ब्लिंकिंग, कीप ऑन ब्लिंकिंग, ब्लिंक हो रहा है स्क्रीन। चलो भाई एक बार अपना आप जो सेटअप है उस पर थोड़ा सा देखेंगे,
क्या दिक्कत आ रही है? ओके, मेरे को तो दिख रहा है, ठीक है, मेरे आप को दिख एक रहा है बार स्क्रीन। डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करिए अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो। हाँ, एक बार सभी लोग डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे मेरे को। माइट बी इंटरनेट इशू। ओके, वैभव भाई को मतलब दिख रहा है। मे बी इट्स मिश्रा सर, नेटवर्क इशू। हाँ जी। हाँ, तो नेटवर्क इशू होगा क्योंकि मेरे को क्लियर है, यहाँ से स्क्रीन वगैरह क्लियर है, ठीक है। तो एक बार आप हमारा सभी लोग ऐसे ही है। रीजॉइन हो जाओ। जिनको नहीं दिख रहा है वो रीजॉइन कर लेंगे एक बार। नाउ आई सी। मेरी तरफ ओके है, मेरी तरफ ओके है, सबका ओके है, ठीक है। आप कंटिन्यू कर सकते हो ज्वाला भाई। जिनको दिक्कत आएगा वो रिज्वाइन कर लेंगे। अगर मेरे को नहीं दिखेगा तो इसका मतलब आप सभी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मेरे को दिख रहा है। तो आप सब एक बार रिज्वाइन हो जाना, नहीं दिखेगा तो। अगर फिर भी इशू आएगा तो एक बार चैट्स में बताना। ओके ज्वाला भाई, आप कंटिन्यू करो। ओके, सो मैंने बताया क्यों आपके प्राइस पैटर्न्स काम नहीं करते, मैंने बताया आपके इंडिकेटर्स क्यों नहीं काम करते, तो काम क्या करता है मार्केट में, चलिए वो जानते हैं अब। सो एसएमसी जो होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मेरे लिए इट हैव बीन अ बून। लाइक उसने मुझे विजन दिया मार्केट को सही तरीके से और सही क्लैरिटी के साथ देखने के लिए। जो भी इंस्टीट्यूशंस आपके प्लेन साइड में, जो आपके नज़र के सामने रख के छिपाते हैं, और वो क्या यूज़ करते हैं छिपाने के लिए, इंडिकेटर्स, प्राइस पैटर्न्स और न्यूज़ इवेंट्स। जो भी आप हेडलाइन न्यूज़ में देखते हो कि ये चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ जस्ट अ फॉग। ठीक है, वो रियल चीज़ें नहीं है। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है वो सिर्फ तुमको रियल टाइम में कोई इंडिकेटर नहीं बता सकता, क्योंकि इंडिकेटर जब प्राइस मूव कर जाता है तब वो तुम्हें बता रहा होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है यार प्राइस में। तब तुम्हें समझ में आता है, तब तुम बाई करते हो, तब तक शायद काफ़ी लेट हो चुका होता है, तब तक शायद तुम्हारी पोजीशन काफ़ी ऊपर से बनती है। मेरे अगर तुम ट्रेड्स देखोगे, मैं जो शेयर करूँगा आगे भी, और जो मैंने वीडियोस भी शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पे देखोगे मैं जहाँ से प्राइस को पकड़ रहा हूँ, प्राइस वहीं से रिवर्स हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? लाइक समथिंग इज़ बिहाइंड दैट, राइट? और वही सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने आया हूँ। ठीक है, सो एस एम सी गिव्स यू विजन, जिससे तुम चार्ट्स को क्लियरली देख सकते हो। सो वॉट इज स्मार्ट मनी एंड द हाउ द गेम इज़ रिग्ड। ठीक है, एंड अगर गेम रिग्ड है, अगर तुम्हें पता है कि ये मार्केट कंप्लीटली रिग्ड है, ठीक है, इट्स ये सिर्फ ये प्राइस इंजन सिर्फ काम कर रहा है उनके फेवर में जो कि स्मार्ट मनी, जो कि इंस्टीट्यूशन है। कौन है स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी आर द कलेक्टिव ऑफ हेज फंड्स। जितने भी हेज फंड है, जितने भी तुम्हारे बैंक्स हो गए, जितने भी तुम्हारी वेल्दी फैमिलीज हो गई, मैं छोटी मोटी वेल्दी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद तुमने रॉजवेल्ट फैमिली के बारे में नहीं सुना होगा, बट एक बार तुम सर्च करना कि रॉजवेल्ट्स फैमिली कौन है, एंड हाउ दे आर कंट्रोलिंग एंड हाउ मच वेल्थ दे आर कंट्रोलिंग ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। सो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ। सो वो है स्मार्ट मनी। दे आर यूजिंग दैट एल्गोरिदम, मे बी दे आर यूजिंग द कॉपी ऑफ दैट एल्गोरिदम। आईसीटी खुद एनिग्मा यूज़ करता है, एंड ही सेज कि वो इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी का एक कॉपी है। सो अगर अगर ये सब एल्गोरिदम अफोर्ड कर पाते तो सभी कर ले, लाइक सभी कर पाते, लाइक सभी करते, सब कुछ बेच के, वो सारे उनको पता होता कि हम यहाँ पे पैसे बना सकते हैं इस एल्गोरिदम को यूज़ करके, तो सभी करना चाहते हैं वो चीज़। एंड इफ़ यू सी, जो डम मनी है, जो रिटेलर हैं, उनको नहीं पता कि प्राइस में बहुत भोले वाले हैं, एंड ये जो इंस्टीट्यूशन है ये शेयर की तरह शिकार करते हैं इनका। एंड वो कैसे करते हैं, तुम्हें लाइक मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ तुम्हें लग रहा होगा मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, बट जब मैं चार्ट पे इन चीज़ों को होते हुए दिखाऊंगा ना, तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा, बिल्कुल तुम पागल हो जाओगे, बोलोगे ये क्या दिखा दिया भाई सर आपने। सो बात करते हैं सबसे पहले कि इंस्टीट्यूशनल पावर क्या है उनके पास। जो इक्विटी ग्लोबल मार्केट है ना, वो 111 ट्रिलियन डॉलर्स का है। कैन यू इमेजिन? 2023 का रिपोर्ट था ये। यूएस इक्विटी मार्केट 26.8 ट्रिलियन का। S&P 500, जो लोगों को नहीं पता, इसको US 100 या आई गेस US टेक 100 भी बोलते होंगे। सो 49.8 ट्रिलियन का 2025। NSE 31.7 ट्रिलियन। नैस्डैक 30, ऑलमोस्ट 30, अराउंड 30 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट। समझ लो यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, और तुम कहाँ 10,000 रुपये की बात कर रहे हो यार। तुम सोचते हो इंस्टीट्यूशन तुम्हारे एसएल लेने आते, नहीं। वो अगर हंट भी करते हैं ना, तो वो तुम्हारे जैसे रिटेलर्स का हंट नहीं कर रहे। रिटेलर्स वो भी हैं, वो हेज फंड्स हैं, वो फंड्स हैं जो प्राइवेटली मैनेज्ड हैं, लाइक प्राइवेट ओनर्स है। जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया, सो मैं अपना एक हेज फंड अपने पोर्टफोलियो के बेसिस पे, अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे अपना फंड लॉन्च करूँ, लोग मेरे रिटर्न्स को देख के उसमें इन्वेस्ट करें, तो मैं भी एक रिटेल
ट्रेडर ही लाइक रिटेल ही ट्रेडर हुआ। क्यों रिटेल ट्रेडर हुआ? क्योंकि मेरा कैपिटल कितना हो सकता है, 1000 करोड़। भाई साहब यहाँ पे 1 बिलियन 7000 करोड़ होता है, ये तो ट्रिलियन है भाई, 111 ट्रिलियन। सो मेरा लिक्विडिटी उनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मेरा मेरा लिक्विडिटी उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब मेरा फंड अराउंड समवन 1 मिलियन हो तो इट्स अ बिग डील। ठीक है, उनको हमेशा एग्जिट लिक्विडिटी चाहिए, जैसे मैंने बात किया, हर पोजीशन को उनको एग्जिट और एंटर करना है। ठीक है, सो इंडियन एनएसई की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 5.13 ट्रिलियन। सो सबसे बड़ा हमारा मार्केट है वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट है, हमारा फोरेक्स है। और इस फील्ड को सिर्फ इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट करते हैं। क्यों? स्केल की वजह से। उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत पैसा है, तुम समझ नहीं सकते। मेरे पास एक वीडियो है, मैं उसे शेयर करूँगा, तुम्हें वो वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि उनके पास कितना पैसा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आईसीटी माइंडसेट क्या होता है? आईसीटी ने, जैसा मैंने बोला, एक लैंग्वेज क्रिएट किया है। जो आईसीटी ने बताया है ना कि ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक है क्या? एक्चुअली में वो एक ऐसा कैंडल नहीं है कि जहाँ पे प्राइस आता है ऐसे बिहेव करता है। फेयर वैल्यू गैप, इट्स जस्ट नॉट अ गैप। उसके पीछे एक लॉजिक है, और जब तुम उस लॉजिक को यूज़ करते हो ना, एसएमसी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले तो तुम्हें यूट्यूब पे भतेरों मिल जाएंगे। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों वो चीज़ें एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से काम कर रही है। जब तुम चीज़ों को गहराई से, जब बोलते हैं ना डेविल इज़ इन द डिटेल, यानी कि जब तुम चीज़ों को डिटेल में खंगालने की कोशिश करते हो तब तुम्हें रियल चीज़ें पता चलती हैं कि क्या है। जब तुम डेटा देखते हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें पब्लिक नॉलेज के लिए नहीं बनी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो लेट जस्ट थिंक लाइक इंस्टीट्यूशन। आईसीटी माइंडसेट इज इक्वल्स टू थिंक लाइक एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिटेल पैटर्न इंडिकेटर हर्ड बिहेवियर यहाँ पे काम नहीं करेगा। इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी ड्रिवन लॉजिक यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। आईसीटी हमेशा अपोजिट करता है हर्ड के। लाइक जब सभी लोग बेयरिश होते हैं ना तो वो बुलिश होता है। क्यों? लोग बुलिश कब होते हैं? जब मार्केट हाई, एकदम हायर एंड पे हो, जब बहुत प्रीमियम में हो, तो लोग बोलते बाय करते हैं। मेरे घर वाले फ़ोन करते हैं क्या अच्छा टाइम है इंडियन मार्केट को बाय करने का। भाई क्यों बाय करना चाहते हो? जब चीज़ें महंगी हैं तभी तुम्हारा दिमाग, अकल काम करता है। वहाँ पे काम करता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या ग्रीड। जब लोगों को लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, मैं मिस कर दूंगा कुछ, तो वहाँ पे उन्हें फोमो होता है। और जब मार्केट गिरा होता है तो उन्हें फियर होता है कि मैं घुसूं या ना घुसूं, क्या ये गिरता ही चला जाएगा। तो तुम्हें ज्वाला भाई, एक मिनट, आपका स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा है ना, बहुत सारे चैट्स में आए हैं। डिस्कॉर्ड बड़ा इंटरनेट खाता है। ठीक है, ओके, नाउ आई सी। स्क्रीन का शायद इशू आ रहा है, एक बार हम देखेंगे। वो ग्रुप में किसी ने शेयर किया है कि जो आपने स्क्रीन शेयर किया वो दिख नहीं रहा है ना, तो उसको एक बार अपडेट कर लें आप वापस से। और कोई भी भाई है ना, वो सर शो नहीं हो रहा। हाँ, चेक कर रहा हूँ भाई लोग, चेक कर रहा हूँ। आई कैन सी द स्क्रीन। ओके, अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी स्क्रीन दिख नहीं रहा है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट डिस्कॉर्ड, करो। आई सी द मोमेंट। एक बार सभी लोग ग्रुप में देखें, भेजेंगे स्क्रीनशॉट, क्या इशू आ रहा है सभी को। एक बार जिनको इशू आ रहा है ना वो स्क्रीनशॉट शेयर करें तो एक बार। ज्वाला भाई एक बार आप ग्रुप में जाके देखो। ओके है अब तो, ओके है अब तो। ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप सभी को दिख रहा है। पंकज भाई को नहीं दिख रहा है। पंकज भाई, ये आपका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है? तो नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम होगा तो नहीं दिखेगा, बाकी कई लोगों को दिख रहा है स्क्रीन, तो शायद आपका नेटवर्क इशू हो। चलो भाई, आप कंटिन्यू कर सकते हो।
ओके सो ऑलराइट, सो बात करते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं जब भी प्राइस उनको लॉन्ग करना होता है ना, तो ये हमेशा मेक श्योर करते हैं कि वो पहले सेल स्टॉप, जो लोग सेल करके ऑलरेडी बैठे हैं, जो अपने एसएल को, हमें क्या बताया जाता है अपने रिटेल बुक्स में, क्या बताया जाता है, जब भी अपने स्टॉप लॉस को लगाओ ओल्ड लोज या ओल्ड हाईज पे लगाओ, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे हाई और लो जो पुराने पिछले हैं वहाँ, अगर तुम प्रॉफिट में हो तो अपने एसएल को ट्रेल करो प्रॉफिट में, ये बताया जाता है। और हम लोग यही कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस कब वापस उस लेवल पे आ जाए। हम एल्गोरिदम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके फुटप्रिंट को समझ सकते हैं, मार्केट में देख सकते हैं, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कब वहाँ पे मैनुअली इंटरवीन करें वो लोग और उस प्राइस को वहाँ से मूव करें। सो हमारा, चाहे हम लोग एज एन आईसीटी ट्रेडर हों, चाहे हम एक रिटेल ट्रेडर हों, हमारी लिक्विडिटी उनके लिए मैटर नहीं करती और हमारी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा छोटी है उनके कैपिटल के हिसाब से। सो हम लोग जब वहाँ पे बेचते हैं तो वो लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं, जब हम लोग ख़रीदते हैं वहाँ पे वो लोग हमेशा बेच रहे होते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखना, हमें हमेशा रिटेल माइंडसेट से अलग होके हमें ट्रेड लेना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आईसीटी कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहला डायग्राम मैं तुम्हें जो दिखाना चाहूँगा वो ये डायग्राम है। सो मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार जनरल चैट में आए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं सकता आप लोगों का चैट। सो जनरल चैट में आने के बाद आप बताइए कि आपको जो दिख रहा है ये कहीं देखा हुआ है, कहीं कुछ रेसेंबल कर रहा है, ये एक इंजन की तरह दिख रहा है क्या? लाइक इट्स अ क्लॉग एंड द व्हील्स यू कैन सी हियर, जहाँ पे एक चेन की तरह तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम इन चीज़ों को जानोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि ये है क्या, लाइक ये इंजन की तरह क्यों दिख रहा है, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको रिवील करूँगा। चैट में आके सभी मुझे यहाँ पे एक बार बताएंगे, और जनरल चैट में आना सभी। ओके, सो डोंट नो, वैभव भाई बोले डोंट नो, आप दिखा दो। ओके, सो ये है 2016 के आईसीटी मेंटरशिप का पहला वीडियो, जिसमें सबसे पहले आईसीटी ने बात की है इस क्लॉग की, इस व्हील्स की। ये क्या है? जब मैं बात कर रहा था कि 80% ऑफ द लोग जब पैसा लूज़ करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द लोग इधर आते हैं, और 20% ऑफ द लोग जो पैसा बनाते हैं मार्केट में वो इधर आते हैं। एंड ये लोग, ये स्मार्ट मनी, ये लोग कंट्रोल करते हैं आपके 80% ऑफ द वेल्थ जो आपके मार्केट में मूव कर रहा है, या आपके किसी भी फाइनेंशियल मार्केट जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पे हम बात नहीं कर रहे, हम एफएनओ पे बात नहीं कर रहे, हम पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोन्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड मार्केट्स, कमोडिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सिर्फ छोटे से मार्केट को नहीं, वो सभी लाइक हर फाइनेंशियल मार्केट को वो कंट्रोल कर रहे हैं। और वो किसके थ्रू कर रहे हैं? मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। ये क्या होता है मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम? ये फेयर वैल्यू गैप का एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है। जब आप एफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसी समझ जाओगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता। देखो, फेयर वैल्यू गैप बताना बहुत ईजी है कि एक कैंडल बनती है, फिर उसके बाद एक कैंडल और बनती है, सेकेंड कैंडल बनती है, फिर एक थर्ड कैंडल बनेगी, और जो सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का गैप होता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। ये बताना बहुत आसान है यूट्यूब पे आके, लेकिन ये बताना कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप कब काम करेगा और हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं फुटप्रिंट समझने के लिए कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस फेयर वैल्यू गैप को जब रियल टाइम में फिल किया जा रहा है तो वहाँ हो क्या रहा है। ये चीज़ को समझना ही एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसीज को समझना ही मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है, जो हमारे प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम का एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, और वो लिक्विडिटी का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो इसीलिए जब भी हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी और एफवीजी जब तुम्हें साथ में दिखता है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। उसके पीछे इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि यहाँ पे एफवीजी बन गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से ऐसा करना चाहिए, नहीं। प्राइस के पीछे इंजन काम कर रहा है। वो इंजन, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको पता होता है कि गियर कब चेंज करना है, आपको पता होता है कि गियर डाउन करना है या अप करना है,
आपको इंजन को समझना होगा, आपको सुनना पड़ेगा वो क्या बोल रहा है। एंड वैसे ही प्राइस में है, जब ये इंजन काम करता है ना, तो ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। आप भी जब बाइक फर्स्ट टाइम चलाते हो, क्या आप तुरंत समझ जाते हो कि कब हमें गियर डाउन करना है या अप करना है? आपको टाइम लगता है उस चीज़ को समझने के लिए। एंड जब आप उस चीज़ को समझ जाते हो तो आपकी बाइक बहुत स्मूथ चलती है, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है। दिस इज़ मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। ये चीज़ को समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट स्मार्ट मनी जो है वो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी, या फिर जो चाह के या ना चाहते हुए भी लिक्विडिटी का काम करते हैं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं तो एसएमसी सीख लिया हूँ। वो चाहते या ना चाहते हुए भी वो लिक्विडिटी है, और इस चीज़ को तुम्हें समझना होगा। लाइक तुम्हारा कोई भी स्ट्रैटेजी 100% विन रेट का नहीं होता। लाइक मेरा जो विन रेट है मैक्सिमम 80% गया है फॉर 3 months स्ट्रेट, बट देर आर 20% ऑफ द डेज जहाँ पे मैं लूज़ करता था पैसा। तो मैं लूज़ किसको करता था? क्या मैं इनको करता था जो कि 80% लोग पैसा गंवा रहे हैं, या मैं इनको करता था? सो आस्क योर सेल्फ, क्या मैं जो डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ क्या ये गलत है? किसी भी एंगल से तुम्हें गलत लगे, चैट में मुझे बता देना कि नहीं सर मुझे ये बिल्कुल लग रहा है बेकार लग रहा है ये कॉन्सेप्ट जो आप समझा रहे हो, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लिक्विडिटी जोन्स इन एक्शन। सो बाई स्टॉप्स कहाँ होते हैं, सेल स्टॉप्स कहाँ होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस कैसे ड्राइव करते हैं प्राइस को, लिक्विडिटी कहाँ इंजीनियर कैसे की जाती है, मार्केट कैसे मूव करता है, लिक्विडिटी जोन्स कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डीप में हमारे आने वाले लेक्चर्स में। आज मैं सिर्फ आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ कि किस लैंग्वेज में आने वाले 15 दिन में हम आपसे बात करने वाले हैं। जब मैं बोलूँ मार्केट में आके ये लिक्विडिटी है, तो आपको समझ जाना चाहिए वो क्या है। जब मैं बोलूँ यहाँ पे एफिशिएंटली प्राइस डिलीवर नहीं हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे मैं क्या पॉइंट कर रहा हूँ, क्यों पॉइंट कर रहा हूँ। जब आप ये चीज़ें जानने लगोगे ना, तब आप उस लैंग्वेज में बात करोगे और समझने लगोगे, और आपको खुद आप मेरे पे भरोसा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, खुद से मार्केट को प्रिडिक्ट करें, खुद से जाने, खुद से चार्ट ओपन होते ही समझ जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है। चाहे वो कोई भी मार्केट हो, गोल्ड दे दूँ उन्हें, यूरो यूएसडी दे दूँ ट्रेड करने के लिए, जीबीपी यूएसडी दे दूँ, नैस्डैक दे दूँ, S&P 500 दे दूँ, BTC दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, मैं तुम्हें चार्ट बस खोल के दूंगा और तुम मुझे बता दोगे आफ्टर 15 डेज़ कि ये सर यहाँ पे लिक्विडिटी है, सर यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। तुम देखने लगोगे प्राइस में। तुम उस चीज़ पे भले भरोसा ना करो, लेकिन जो चीज़ एटलीस्ट मैं सिखाऊंगा कि ये इस एप्पल को एप्पल बोलते हैं या ऑरेंज को ऑरेंज बोलते हैं, तो तुम उसको एप्पल या ऑरेंज ही बोलोगे, राइट। तुम्हारा लैंग्वेज ही चेंज होगा जब ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा ICT ट्रेडिंग में, कि तुम मार्केट को इतना क्लोजली समझ रहे हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कौन से ब्रोकर्स पे हम ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर इंडिया में रहते हो, बहुत सारे लोग यहाँ UAE से हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग पाकिस्तान से हैं। सो फॉरेक्स के लिए मैं प्रेफर करता हूँ IC मार्केट्स। मैंने ये भी बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड हैं, दे हैव ऑल द लाइसेंस। पेपर स्टोन पे भी मैं भरोसा करता हूँ, दे आर हाईली सर्टिफाइड, ठीक है, दे हैव ऑल द लाइसेंस। मैं यू कैन क्रॉस चेक देम, आप उनके साइट पे जाओ, उनके लाइसेंसिंग को चेक करो, उनका सर्टिफिकेशन सेट चेक कर सकते हो। FXCM, टिकमिल मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपने फॉर माय मेन कैपिटल, जो मेन कैपिटल से करता हूँ। बट मैं XCM, XM, IC मार्केट, पेपर स्टोन, ये सब पे ट्रेड करता हूँ। एंड मैं अलग अलग पर्पस के लिए, मैं पेपर स्टोन पे फॉरेक्स के ट्रेड लेता हूँ, कमीशन 0 लगता है मेरा, मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से एग्जीक्यूट करता हूँ। टिकमिल में नैस्डैक पे करता हूँ। IC मार्केट्स, इसमें कमीशन हाई है, तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स की सिर्फ देखता हूँ। XM, मैं वहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज देता हूँ लोगों को, सो मैं वहाँ पे मोस्टली कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ। जो मेरे ट्रेड्स हैं वो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक में मैं स्टॉक मार्केट ज़्यादा ट्रेड नहीं किया हूँ, सो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हमारे वुल्फ भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। हालांकि आपके पास इंटरैक्टिव ब्रोकर्स भी हैं जो आप बाहर के स्टॉक मार्केट पे भी आप कर सकते हो, बट आपके कुछ क्राइटेरियाज को फिल होने चाहिए। आपको ब्रोकर के साथ पैसा भी डिपॉजिट करना हो। सो देयर आर वेरियस थिंग्स यू कैन गो एंड चेक ऑन द वेबसाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर ही करेंगे आपके साथ। क्रिप्टो में मैं बाइनेंस को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के तौर पे। डिसेंट्रलाइज में देयर आर मल्टीपल लाइक यूनिस्वैप, और देयर आर मल्टीपल, ठीक है, मैं उस ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मैं बाइबिट भी ट्रेड किया हूँ, बाइबिट पे भी ट्रेड किया हूँ। एंड इंडियन एक्सचेंजेस मुझे पसंद नहीं है, सो मैं उनसे दूर रहता हूँ, ठीक है।
क्राइटेरिया, अब देखो तुम्हें अपने रीजन के हिसाब से रेगुलेशन, स्प्रेड, डिपॉजिट, विड्रॉल, इस्लामिक रूल्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें तुमको खुद से जाके एक्सप्लोर करनी होंगी। आई विल रिकमेंड यू कि तुम चैट जीपीटी यूज़ करो। सो तुम चैट जीपीटी से जाके वहाँ पे पता कर सकते हो कौन सा आपके लिए लाइसेंस वगैरह सही होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप खुद से देखो। और बाकी इससे भी कोई भी चीज़ें तुम्हें जाननी हो ब्रोकर से रिलेटेड, स्पेशली कौन सा ज़्यादा सेफेस्ट ब्रोकर है, तो बाकी आपके वुल्फ भाई हैं, वो आपको समझा देंगे। आप उनको प्राइवेटली डीएम कर सकते हो, वो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे और आपको आपका अकाउंट खुलवा के आपके अकाउंट ओपनिंग तक आपका हैंड होल्ड करके सर्विस देंगे, ठीक है। यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट हिम ऑन फॉर दैट। बाकी ट्रेडिंग व्यू पे कैसे ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, मैं उसे अभी यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चार्ट्स कैसे खोलते हैं, लेआउट्स कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें। लिक्विडिटी जोन्स कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। चार्ट्स को हमेशा क्लीन रखना, ठीक है। आईसीटी हमेशा सिंप्लिसिटी, लाइक आईसीटी को सिंप्लिसिटी पसंद है, तो वो अपने चार्ट हमेशा क्लीन रखता है। आईसीटी हालांकि वो कुछ बनाता भी, ड्रॉ भी नहीं करता है अपने चार्ट्स पे, उसके सारे लेवल्स उसके नोटबुक में होते हैं। सो वो अलग ही, वो लाइक 50 साल से ट्रेड कर रहा है दोस्त, सो उसका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पे है, ओके। सो मेरे लिए जो टिप्स होगा बिगनर्स के लिए, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करो डेमो अकाउंट्स के साथ, ठीक है। अपने ऑब्जर्व करो, अपने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो, अपने स्किल्स को ऑब्जर्व करो अब रियल मनी ट्रेड करने से पहले, ठीक है। और अगर तुम्हें टेस्ट करना है मार्केट का फील कैसा होता है, तो तुम रियल मनी भी डाल के देख सकते हो। तुम्हें लगता है कि अब यू आर रेडी टू पुट द मनी, और तुम कब रेडी होगे ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है, कि तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ नाउ आई एम रेडी एंड टू रिस्क रियल मनी ऑन दिस, ओके। सो अभी के लिए जस्ट वर्क ऑन 2 थिंग्स, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। क्योंकि पैसा ट्रेडिंग में आपको लग सकता है कि शायद 1 महीने में बन जाए, 2, ट्रस्ट मी इट विल टेक यू मिनिमम, जो भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ सिखा रहा हूँ, मिनिमम ऑफ 6 months टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू से। जो भी मैं लैंग्वेज सिखाऊंगा तुम लैंग्वेज सीख जाओगे, तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा तुम वो सीख जाओगे, तुम्हें एडवांस आईसीटी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है दोस्त, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है दोस्त, तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में, ठीक है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है आते हुए जाते हुए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन की कमी है तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। तुमको उन चीज़ों पे काम करना होगा, तुम्हें पेशेंस रखना होगा कि इवेंचुअली तुम पैसा कमाओगे, नॉट इमीडिएटली। तुम पैसा इमीडिएटली तुरंत नहीं कमाओगे, अभी नहीं कमाओगे सीखते ही, लेकिन इवेंचुअली तुम कमाओगे। तुम टाइम दोगे मार्केट को मेरे साथ, एंड हम लोग यहाँ पे इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर को यहाँ से तैयार करके भेजें। जब आप यहाँ से सीख के जाओ ना, तो आपको मेरी, वुल्फ भाई, किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। आप कोई भी चार्ट देखो, उठाओ और समझ जाओ कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। दैट्स आवर ओनली गोल हियर, ठीक है। वी आर ऑलवेज हेयर टू गाइड यू। आप मुझे भी, वुल्फ भाई को कभी भी कमेंट में टैग कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस Q&A के रिलेटेड, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, ओवर लेवरेज मत करना। तुम्हारे अंदर तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें कंट्रोल करनी होगी, वो है फियर, ग्रीड एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फोमो नहीं करना है, और फियर और ग्रीड पे तुम्हें कंट्रोल पाना है। जब ये तुम 2 चीज़ें सीख लोगे, कंट्रोल कर लोगे, तो मेरे दोस्त तुम्हें ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक ट्रेडर हमेशा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है, कंपोज होता है। एंड जब भी तुम देखोगे मुझे लाइव स्ट्रीम में भी, मैं कभी भी पैनिक नहीं करता, मुझे कभी भी डर नहीं लगता। मैं n नंबर ऑफ अमाउंट बनाता हूँ, मैं n नंबर ऑफ अमाउंट लूज़ भी करता हूँ, बट मुझे रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सिस्टम ड्रिवन चीज़ है। मैं एक रोबोट की तरह ट्रेड करता हूँ, ठीक है। लिटरली लाइक अ रोबोट। यू हैव टू, मैं नहीं बोल रहा तुम्हें अपने दूसरे जनरल लाइफ में भी तुम्हें रोबोट बन जाना, अपने इमोशंस को किल कर देना है। कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग जब तक वो हेल्दी है, ठीक है। दैट्स ऑल आई विल से। तुम लोग आज खुद को कंपेयर करते होगे अपने दूसरे लोगों से, अपने क्लासमेट से, अपने बेंचमेट से, अपने कलीग से, अपने स्कूल टाइम फ्रेंड से, और देखते होगे कि मैं यहाँ पे हूँ यार, और
ये इतना अच्छा कर रहा है और मैं अभी जस्ट शुरू कर रहा हूँ। देखो, शुरू करने का कोई उम्र नहीं होता, एंड अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन है ना दोस्तों, तुम यहाँ से सीख के निकलोगे, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। सो ओके, तो समरी में, ट्रेडिंग इज नॉट बोल गैम्बलिंग, इट्स इंजीनियर्ड, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल, डायनेमिक लिक्विडिटी इज़ द डायनेमिक फोर्स जो मार्केट को मूव करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के पैसे को हमेशा बायर और सेलर चाहिए होता है, ठीक है। और मार्केट साइज ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन का क्या डोमिनेंस है हमारे किसी भी फाइनेंशियल मार्केट पे। आईसीटी इज इक्वल्स टू ट्रेड स्मार्ट एंड अपोजिट ऑफ द हर्ड। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ हमेशा कि मार्केट बुल रन में है, ऊपर जाए जा रहा है और तुम शॉर्ट किए जा रहे हो ये सोच के कि मैं कॉन्ट्रेरियन हूँ, ऐसे काम नहीं करता। हमें जब तक एल्गोरिदम हाई टाइम फ्रेम में नहीं बताता है कि वो क्या कर रहा है, तब तक हम कोई भी बायस बनाते नहीं हैं, ठीक है। हम बस रीड करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं दीपक भाई, इसका एक एनालॉजी दूंगा। दीपक भाई आवाज आ रही है? हाँ बोलो। हेलो। क्या बोलते हैं, कईयों का स्क्रीन अटक गया, एक बार आप चेक कर लोगे? चैट्स में बहुत सारों का स्क्रीन अटका हुआ है। ओके सो हम लोग नेक्स्ट टाइम से यूट्यूब पे करेंगे, ताकि डे 2 से, ताकि ये सारी जो दिक्कतें आ रही थी, मुझे बिल्कुल लाइक पसंद नहीं है जब मैं अपने फ्लो में होता हूँ, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, लाइक मेरे पास बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि ये पूरा दिन भी मैं अगर बैठ के बताऊँ तुम लोगों को ना तो ख़त्म नहीं होगा। और मैं जानता हूँ एक चीज़ मैं बखूबी जानता हूँ कि देखो, इन्फॉर्मेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना वो बुरी बात है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ना तो तुम्हारा दिमाग ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास इतना ज़्यादा चीज़ें, इतनी सारी टॉपिक्स हैं उसको बहुत डीप में बताने के लिए कि मैं खुद को कंटेंट नहीं कर पाता हूँ। मैं जब बोलता हूँ तो मैं रुकता हूँ। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं ऐसा बिहेवियर है। सो बिकॉज मैंने इस चीज़ को सीखने में बहुत टाइम दिया है, और अगर आप लोग यहाँ पे हो और इस चीज़ को वैल्यू कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिखाने में भी मज़ा आता है। और मुझे लाइक इंटरप्शंस पसंद नहीं है जब मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको सिर्फ चैट बेस्ड रखा। मैं बोला कि मैं जब ख़त्म करूँगा तो क्यू एन ए सेशन भी करूँगा। एंड बाकी नेक्स्ट टाइम से हम इसको यूट्यूब से करेंगे डे 2 से। ऑलराइट, सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो प्राइस डिलीवरी और मार्केट के बेसिक्स पे रहेगा। सारा जो पीडीएफ है मैंने कंटेंट का वो मैंने शेयर कर रखा है यहाँ पे। आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाके देख सकते हो, एंड यू कैन लिटरली गो देयर, चेक इट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। मैं तुम्हें बोला था कि मैं ट्रेडिंग व्यू खोल के दिखाता हूँ जिन्हें नहीं पता, सो मैं उनके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। वुल भाई आप अच्छा, यहाँ पे 2 नए मेंबर और आए थे, देखो उनको रोल नहीं मिला है, सो आप उन्हें ऐड करते जाना। आवाज़ आ रही है वुल्फ भाई? हेलो। जी 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 जी, हाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ, उनको ऐड कर दे रहा मैं कर दिया अभी, आप एक बार चेक करते रहना जितने भी नए लोग हैं, बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ये। हूँ। ओके। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एंड ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करते हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ऑलराइट, जस्ट अ क्विक 5 मिनट सेशन, ठीक है। आई होप कि मैं स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके सो सभी को दिख रहा है, एक बार हाई कर देना। हाँ ओके, सो ये समरी पेज आई सी, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपको अंश भाई। अभी फ़िलहाल के लिए सब यहाँ पे ध्यान देंगे जो भी बिगनर्स हैं जिन्हें ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करने नहीं आता। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, कैन चेक दिस। tradingview.com अपने सर्च बार पे आना,
टाइप करना। एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। ओके अभी दिख रहा होगा। ओके सो tradingview.com पे है ना, यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, या सिर्फ ट्रेडिंग व्यू भी सर्च करोगे ना तो जो फर्स्ट का आएगा। मेरा तो सारा खुला ही हुआ है, सो बार बार हम लोग लैंडिंग पेज पे आ जा रहे हैं डायरेक्टली। ऑलराइट सो ऐसा सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू, ट्रैक ऑल मार्केट्स एंड यहाँ प्रोडक्ट्स में आना, ठीक है, सुपर चार्ट्स। ये आपका चार्ट यहाँ पे खुल गया। देखो अभी टिकमिल का खुला था ना, मैं टिकमिल पे लाइव ट्रेड करता हूँ एंड इंटरेक्टिव ब्रोकर्स भी एक बार मैंने इंस्टॉल किया, बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है टिकमिल, पेपर स्टोन से भी अच्छा लगता है अभी तो। बाकी ब्रोकर्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वुल्फ भाई देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं अपन चार्ट्स में। ओके सो ये वुल्फ भाई का खुला हुआ है। सो एक चीज़ याद रखना हमेशा, यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगा ताकि आपके काम आसान हो जाए। जो मेरे इंडिकेटर्स हैं वो आईसीटी बेस्ड इंडिकेटर्स हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको यहाँ पे बाय या सेल करने के लिए बता रहा है, वो बस प्राइस में जो चीज़ें दिख रही हैं ना उनको ज़्यादा विजुअली करेक्ट कर रहा है। लाइक तुम्हें नहीं पता कि 12 बजे अगर तुम सिर्फ इसको ऐसे देखते, तुम्हें नहीं पता कि 12 बजे की जो वर्टिकल लाइन्स है वो कहाँ पे होनी चाहिए, मतलब 12 बजे का ओपनिंग प्राइस वो कहाँ पे है। बट तुम ऐसे देखते हो प्रोफाइल को तो तुम्हें समझ में आता है ओके ट्यूसडे का प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल क्या रहा, वेडनेसडे का क्या रहा। इस तरीके से हम लोग वीकली प्रोफाइल फिर फ्रेम करते हैं और चीज़ों को रीड करते हैं। सो जब भी आप आओगे इधर आपको ऐसा कुछ चार्ट देखने को मिलेगा। ये तो मैंने काफ़ी मॉडिफाई कर रखा है, बट अगर मैं बेसिक्स पे जाऊँ तो आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे ना तो आपको ऐसा चार्ट दिखेगा। हो सकता है ये मेरा डार्क मोड में अभी, सो आपका डार्क मोड के बाहर हो, देखो डार्क थीम ऑन था, ये लाइट थीम में हो आपका चार्ट। ऐसा कुछ जब भी आप आओगे तो ऐसा आपको दिखेगा चार्ट। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि ये रेड कैंडल्स मुझे देखना पसंद नहीं है, मुझे रेड देखना पसंद नहीं है, ठीक है। और आईसीटी भी जब लाइक आप उसके वीडियोस भी देखे होंगे और बहुत सारे लोगों के देखे होंगे तो वो ऐसा प्राइस एक्शन वाला चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैं भी यही यूज़ करता हूँ और इसी पे मेरा सारा एनालिसिस ही होता है। अभी डार्क मोड ओपन कर लेंगे। ओके सो ये मैंने यहाँ पे आप कैनवस में आके यहाँ सेटिंग्स में राइट क्लिक करोगे ना तो ऐसा सेटिंग खुलेगा, वहाँ पे जाके आप इसे कैनवस को चेंज कर सकते हो, अपने कैंडल्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट, लाइंस एंड सिंबल्स में ये देखो कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले का मैं रेड कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ना, समझ रहे हो, लाइक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे देना, डूड, एक थम्स अप, हार्ट, कुछ भी, हाय, हेलो, कुछ भी। सो इस तरीके से तुम्हें कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे, ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स। सो तुम इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा, ठीक है। सो आप यहाँ से करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ ऊपर आओगे, यहाँ पे सर्च बार है, या फिर आप डायरेक्टली कहीं पे भी क्लिक करके लिखना चालू कर दोगे ना तो वो अपने आप सर्च होगा, ठीक है। बस लिखने लगोगे, या फिर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं अभी गोल्ड फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खोल के बैठा हूँ। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है और एक्जेयू गोल्ड क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जब भी हम लोग आगे अपने चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना जान लो कि आप सिंबल्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ऑल पे करके अपने गोल्ड को
यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिख जाएगा किस टाइम फ्रेम में देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बिगिनर्स के लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप आके डेली चार्ट्स आपके फ्री होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रायल में आती है, मेरा तो अभी आई गेस प्रीमियम है, सो मैं प्रीमियम बाई कर रखा हूँ, सो इस वजह से तुम्हें 2 चार्ट या फिर ऐसा दिख रहा है। तुम्हें फ्री ट्रायल में सिर्फ सिंगल चार्ट दिखेगा। मैं 2 चार्ट इसलिए रखता हूँ, मुझे इंटर मार्केट रिलेशन मुझे देखना पसंद है। जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड और यहाँ पे एक सिल्वर खोल के रखा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो ऊपर की तरफ, इधर देखो ऊपर यहाँ पे सिल्वर गोल्ड, ओके। सो और मैं यहाँ पे लिक्विडिटी पे हम जब बात करेंगे तो लिक्विडिटी को बताएंगे, बट यहाँ पे जैसा तुम्हें दिख रहा है अभी गोल्ड में, तो ये तुम्हें कुछ बुल फ्लैग या बेयर फ्लैग जैसा पैटर्न दिख सकता है, मुझे नहीं पता, मैं इतना पैटर्न ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉजिक ट्रेडर हूँ, मैं लॉजिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता हूँ, ट्रेड करता हूँ उन्हीं के बेसिस पे। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, आपको चार्ट्स देखने आ गया हो, ट्रेडिंग व्यू पे कैसे नेविगेट करना है, कहाँ आना है। आपको ये वीडियो शेयर कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग जो इसका है, तो आप उसको दोबारा से एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे डेली चार्ट है, आप यहाँ पे इसको स्टार कर सकते हो ना, यहाँ पे जैसे स्टार करोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स को स्टार किया तो ये देखो 10 मिनट का यहाँ आ गया, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो कैंडल्स हैं वो 10 मिनट की हैं, ठीक है। सो एक कैंडल 10 मिनट की दिखा रही है। तो तुम्हें कौन से टाइम फ्रेम पे रहना है, क्या करना है, मोस्टली मैं यहाँ पे तुम्हें डेली में बात करूँगा, यहाँ पे ऐसा डेली में, या फिर मैं 4 आवर्स में बात करूँगा, ठीक है। 4H लिखोगे तो 4 आवर्स, ठीक है। 1H लिखोगे तो 1 आवर, 5M लिखोगे तो 15 मिनट, 15 मिनट में भी हम लोग देखते हैं, M नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, वो इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। सिर्फ 15 लिखोगे तो 15 मिनट आएगा, और 5 लिखोगे तो 5 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, 1 मिनट एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं। कैंडल्स कैसे बन रही है, कैंडल्स का क्या थ्योरी है, क्या नेचर है, वो अगली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी बस इधर आना और नेविगेट करना, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें इशू होगा तो मुझे एक बार बता देना। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। सो मुझे एक हार्ट दे रहा, मुझे बताना कि जिस तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या तुम्हें चीज़ें समझ में आई, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ। सो एक बार मुझे बस चैट्स में बताना, और फिर मैं मौका दूंगा सबको Q&A करने का मेरे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।